सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का पाठ शुरू करते हैं। और इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? हम सीखने वाले हैं शब्द भंडारम। शब्द भंडारम, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? शब्द भंडारम को ग्लोसरी। ग्लोसरी जिसमें कि हम पढ़ेंगे और जानेंगे पशवः पक्षिणश्च का क्या मतलब हुआ बच्चों इंग्लिश में, जिसको हम बोलेंगे एनिमल्स एंड बर्ड्स। पशवः पक्षिणश्च, यानी कि आज हम इस पाठ के अंतर्गत जानवर और पक्षियों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या है? धेनु। धेनु हिंदी में इसे बोलते हैं गाय। हिंदी में बोलते हैं गाय। और इसको क्या बोलते हैं? महिषी। महिषी संस्कृत में जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भैंस। यहाँ देखो अजा। अजा संस्कृत में और हिंदी में इसे बोलते हैं बकरी। ऊष्टः। ऊष्टः जिसको संस्कृत में बोला जाता है वो कौन होता है? वो होता है बच्चों ऊंट। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? कैमल। जैसे इंग्लिश में भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो, वैसे ही ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैमल। अब आगे हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है गजह। गजह का क्या मतलब है बच्चों? संस्कृत में गजह और हिंदी में हाथी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रासभः। रासभः किसे कहते हैं बच्चों? संस्कृत में रासभः कहते हैं इसको गधा। जिसको आप हिंदी में गधा बोलते हो और इंग्लिश में डोंकी बोलते हो, उसको संस्कृत में रासभः कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? कुक्कुरः। कुक्कुरः संस्कृत में किसे कहते हैं? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुत्ता और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डॉग। अब यहाँ पर देखो बच्चों, संस्कृत में क्या बोला जा रहा है? मारजारी। मारजारी जिसको मारजारी किसको बोलते हैं बच्चों? जिसको आप हिंदी में बोलते हो बिल्ली और इंग्लिश में बोलते हो कैट। बिल्ली आती है ना कभी कभी आपके घर में, आप देखते होगे बिल्ली को। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में अश्वः। अश्वः जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? घोड़ा। घोड़ा और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? हॉर्स, है ना? हॉर्स बोलते हैं घोड़े को। यहाँ पर संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? सिंहः। सिंह जिसे आप हिंदी में बोलते हो शेर और इंग्लिश में बोलते हो लायन। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? व्याघ्र। व्याघ्र और संस्कृत में जो व्याघ्र है वो हमारा हिंदी में क्या होता है? बाघ और इंग्लिश में होता है टाइगर। यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है? श्रृगालः। श्रृगालः को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सियार और इंग्लिश में उसे हम कह देते हैं जैकाल, है ना? अब आगे चलते हैं और अगला जो जानवर है वो है भल्लूकः। भल्लूकः जिसको संस्कृत में बोला जाता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? उसको हिंदी में भालू बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है बियर। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बियर। संस्कृत में देखो यहाँ लिखा है मृगः। मृगः किसको बोलते हैं बच्चों? जिसको आप हिंदी में हिरन बोलते हो उसी को, और इंग्लिश में इसे हम डियर कहते हैं, है ना? अब अगला जानवर देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पक्षी का नाम है काकः। संस्कृत में काकः और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा। कौवा और उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। जो आपके घर के छत पर आकर कभी कभी बैठता है ना कौवा, जो बोलता है काऊ काऊ काऊ, वही वाला बच्चों। अब
आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है संस्कृत में? कपोतः। कपोतः, जिसे हिंदी में आप कबूतर बोलते हो और इंग्लिश में इसे पिजन बोलते हैं। कबूतर भी आपने देखा होगा, आपकी बालकनी में आते हैं, घर में दिखते हैं ना आपको। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। मयूरः, ये संस्कृत में क्या है? मयूरः, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? मोर। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? पीकॉक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीकॉक। अब यहाँ पर देखो क्या आया है संस्कृत में? शुकः। शुकः, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता। तोता को देखा है आपने बच्चों? देखा ही होगा, जिसको कि इंग्लिश में हम पैरेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है संस्कृत में, आ गया कुक्कुटः। कुक्कुटः, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मुर्गा। कुकड़ुकू। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉक, है ना, कॉक। अब यहाँ पर देखते हैं संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? कुक्कुटी। कुक्कुटी, जिसे इंग्लिश में hen बोलते हैं और हिंदी में मुर्गी। मुर्गी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है संस्कृत के अंदर। यहाँ पे संस्कृत का लिखा हुआ है चिल्लः। चिल्लः, चिल्लः का मतलब चील। जो एक बर्ड होती है ना, चील, उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है और इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं? काइट। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? श्येनः। श्येनः संस्कृत में बोलते हैं और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बाज। क्या बोलते हैं? बाज। और इंग्लिश में इसे कहते हैं ईगल। अब ईगल के बाद अगला है हमारा गृद्धः। गृद्धः संस्कृत में जिसे बोलते हैं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गिद्ध। गिद्ध। गृद्धः को हिंदी में बोलते हैं बच्चों गिद्ध और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? वल्चर। वल्चर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर संस्कृत में जिसे सारिका कहते हैं, सारिका, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मैना। मैना नाम की भी एक पक्षी को आपने देखा होगा बच्चों, उसी को इंग्लिश में मैना भी बोला जाता है। मैना। अब हमने पक्षी और चिड़ियों की यानी कि पक्षियों की तो बातें कर ली और हमने जान लिया कि कौन से जानवर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, है ना बच्चों, और कौन से जानवरों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं और कौन से पक्षी को हम हिंदी में क्या कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं। तो अब हम कुछ आगे बढ़ के और फलों और सब्जियों की भी बात करते हैं। जो फलानी शाकानी च फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ इसकी भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कारवेलम। किसकी बात कर रहे हैं? कारवेलम। कारवेलम का मतलब क्या होता है बच्चों? इस सब्जी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? करेला। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बिटर गार्ड, है ना। और अगली जो सब्जी है उसका नाम है पनसम। पनसम का मतलब क्या होता है हिंदी में बच्चों? कटहल। और इंग्लिश में इसे कहते हैं जैक फ्रूट। और इसके आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो सब्जी है वो है आलूकम। आलूकम को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? जो आप लोगों को बहुत पसंद होती है सब्जी, आलू, है ना। आलू बहुत पसंद है ना बच्चों आपको? आलू, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पोटैटो। और इधर देखते हैं क्या है संस्कृत में? वृंताकम। वृंताकम जो सब्जी है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बैंगन। और इसे ही इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रिंजल। ठीक है। अब अगली जो सब्जी है उसका नाम है रक्तफलम। रक्तफलम, जिसको हिंदी में हम
टमाटर कहते हैं और इंग्लिश में इसी को हम टमेटो कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टमेटो। अब आते हैं भिंडी का। ये जो सब्जी है भिंडी का, जिसका नाम है, इसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं बच्चों? भिंडी। भिंडी की सब्जी आप खाते हो ना, जब आपके घर में मम्मी बनाती है तो वही भिंडी, और उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। अब यहाँ पे देखो क्या है सब्जी का नाम। संस्कृत में इसे कहते हैं पलांडू और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्याज। इंग्लिश में इसी सब्जी को हम बोलते हैं अनियन। क्या बोलते हैं? अनियन। अब बच्चों देखो, लशूनम। लशूनम किस सब्जी को कहते हैं बच्चों? क्या आप समझ पाए? हाँ, इसको हम लहसुन हिंदी में बोलते हैं और लहसुनम को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। क्या बोलते हैं बच्चों? गार्लिक। ठीक है। और अब ये देखो आपका पसंद वाला आ गया, आम्रम। आम्रम बोलते हैं संस्कृत में, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आम, जो आप खाते हो, आम। और इंग्लिश में उसको कहते हैं मैंगो, है ना। ये देखो क्या आ गया, ये आ गया सेवम। सेवम किसको बोलते हैं बच्चों? संस्कृत में कहते हैं सेवम और हिंदी में इसे कहते हैं सेब, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे? एप्पल। अब कुछ और फलों की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है नारंगम। ये संस्कृत में नारंगम, और इस फल को हिंदी में क्या कहते हैं? संतरा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑरेंज। ऐसे ही नारकेलम। नारकेलम संस्कृत में और हिंदी में इसको कहेंगे नारियल, इंग्लिश में इसी को कहेंगे कोकोनट। ठीक है। अब देखो अमृत फलम। अमृत फलम किसे कहते हैं? हिंदी में आप समझते हो नाशपाती, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पियर। अब आ गया जम्बू फलम। जम्बू फलम बोलते हैं बच्चों जो जामुन आती है ना, जामुन, उसे कहते हैं जम्बू फलम, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लैकबेरी। अब यहाँ पर देखो द्राक्षा फलम। द्राक्षा फलम किसे बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हिंदी में अंगूर, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। अंगूर खाते हैं ना, आप लोगों को बहुत पसंद होता है, छोटे बच्चों को अंगूर बहुत पसंद होता है। और अक्षोटम। अक्षोटम किसको बोलते हैं बच्चों? संस्कृत में अक्षोटम और हिंदी में उसी को बोलते हैं अखरोट, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वॉलनट। कालिंदम। कालिंदम किसको बोलते हैं बच्चों? जो आप हिंदी में तरबूज समझते हो उसी को कालिंदम संस्कृत में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं वाटरमेलन। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। अब देखो यहाँ पे क्या है, संस्कृत में खरबूजम। खरबूजम को हिंदी में बोलते हैं खरबूजा, और संस्कृत में खरबूजम, इंग्लिश में इसी को हम कहेंगे मस्क मेलन। क्या बोलते हैं? मस्क मेलन। अब बच्चों हम बात करेंगे अस्माकं सहायकाः। हमारे जो इंग्लिश में हम जिसको आवर हेल्पर्स होते हैं, उन सब लोगों की हम इसमें बात करेंगे। तो हमारे आसपास हमने देखा है आचार्य, अध्यापक, टीचर। अब ये क्या है? चिकित्सकः। संस्कृत में चिकित्सकः बोलते हैं, हिंदी में इसे डॉक्टर कहते हैं, और इंग्लिश में भी इसे डॉक्टर ही कहते हैं। अब डॉक्टर के बाद हम देखते हैं ये क्या है? रजकः। रजकः किसे कहते हैं बच्चों? संस्कृत में रजकः, और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? धोबी। धोबी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं वॉशरमैन। वॉशरमैन। अब ये देखो संस्कृत में परिचारिका। परिचारिका जिसको हिंदी में आप समझ सकते हो नर्स के नाम से, और इंग्लिश में इसे हम नर्स कहते हैं। यहाँ पे है गोपः। गोपः किसे कहते हैं बच्चों? दूधिया, यानी कि जो हमारे लिए दूध लेकर आते हैं अंकल, उनको हम दूधिया कहते हैं,
और इंग्लिश में उसे मिल्कमैन कहते हैं। चर्मकारः, चर्मकारः कौन होते हैं बच्चों? जिनको आप हिंदी में मोची कहते हो और इंग्लिश में आप उनको क्या बोलोगे? कॉबलर। मालाकारः, मालाकारः कौन होते हैं बच्चों? संस्कृत में जो मालाकारः हैं उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माली, माली, और इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। अब यहाँ देखो, कुंभकारः, कुंभकार क्या होते हैं बच्चों? जो संस्कृत में कुंभकारः होते हैं और हिंदी में होते हैं कुम्हार, और इंग्लिश में यही इनको हम बोलते हैं पॉटर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आरक्षकः, आरक्षः, आरक्षकः कौन होते हैं बच्चों? आरक्षकः संस्कृत में बोला जाता है और हिंदी में इन्हें कहते हैं सिपाही, सिपाही, और इंग्लिश में इनको हम कहते हैं पुलिसमैन। अब यहाँ पर देखते हैं हम आगे क्या है? सैनिकः, संस्कृत में सैनिकः और हिंदी में इन्हें हम सैनिक बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हें हम सोल्जर कहते हैं। अब आगे देखते हैं नापितः, नापितः संस्कृत में किसे बोलते हैं? जिनको हम हिंदी में नाई बोलते हैं और इंग्लिश में बार्बर कहते हैं। तक्षकः, तक्षकः कौन होते हैं बच्चों? जो हिंदी में हम जिन्हें बढ़ई कहते हैं और इंग्लिश में इनको हम कारपेंटर कहते हैं, वही होते हैं तक्षकः संस्कृत में। ये सारे लोग जिनके बारे में हमने जाना बच्चों, ये सब हमारे क्या होते हैं? सहायक होते हैं, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं ये सभी लोग हमारी सहायता करते हैं, हमें इनकी जरूरत पड़ती रहती है। अब पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे परिवार जनाह, फैमिली मेंबर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली मेंबर्स। अब जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पितामह। पितामह किसको बोलते हैं बच्चों? हिंदी में दादा और इंग्लिश में ग्रैंडपा। मातामह, यानी कि मातामह का मतलब नाना और इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडपा। यहाँ पर देखो पितामही, संस्कृत में पितामही और हिंदी में दादी और इंग्लिश में ग्रैंडमा। यहाँ पर देखो मातामही, मातामही संस्कृत में और हिंदी में नानी, और बच्चों उनको हम मैटरनल ग्रैंडपा, ग्रैंडमा भी कहते हैं, है ना। अब ये देखो पितृ, पितृ संस्कृत में और हिंदी में हम पिता कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें फादर कहते हैं। सुतः, सुतः का मतलब बच्चों बेटा और इंग्लिश में इन्हें सन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो मात्र, मात्र का मतलब संस्कृत में मात्र और हिंदी में उसे माता कहेंगे और इंग्लिश में उन्हें मदर कहेंगे। सुता, सुता का मतलब बेटी और बेटी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉटर। भ्रातः, संस्कृत में हो गया भ्रातः और हिंदी में उसे भाई बोलते हैं और इंग्लिश में उनको ब्रदर बोलते हैं। पितृव्यः, पितृव्य हो गया संस्कृत में और उसे ही हम हिंदी में बोलते हैं चाचा और इंग्लिश में अंकल। भगिनी, भगिनी बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में उसे बहन बोलते हैं और इंग्लिश में उसे सिस्टर बोलते हैं। पितृव्यी, पितृव्यी, पितृव्यी बोलते हैं चाची को और इंग्लिश में उनको हम बोलते हैं आंट। अब देखो यहाँ पर संस्कृत में हम बोलते हैं मातुलः, मातुलः, और मातुलः कौन होती है? जिसे हम हिंदी में मामा बोलते हैं, मामा, और इंग्लिश में उनको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। जनः, जनः का मतलब संस्कृत में हम बोलते हैं जनः और हिंदी में उसे हम आदमी बोलते हैं, आदमी, और इंग्लिश में उनको हम बोलते हैं मैन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है? पति, पति बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में उनको पति बोलते हैं और इंग्लिश में उनको हम
हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड। बच्चों ये देखो यहाँ पे मातुलानी, मातुलानी बोलते हैं संस्कृत में, और उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मामी, और इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। यहाँ पे देखो क्या है, ललना, ललना किसे बोलते हैं बच्चों, जिनको हम हिंदी में स्त्री कहते हैं, और इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं वुमेन। भार्या बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में उन्हें पत्नी कहा जाता है, और इंग्लिश में उनको बच्चों क्या कहते हैं, वाइफ। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी आपको समझाया कि जो जो हमारे संबंधी होते हैं आसपास, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, उनको हम जिस जिसका जैसा जैसा रिश्ता होता है हमारे साथ, उन रिश्तों के अनुसार उनको हम क्या कह के बुलाते हैं, उसके बारे में हमने बताया, संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो बच्चों ये हमने सभी कुछ जान लिया। अब हम आगे दूसरे पार्ट में कुछ नई चीजें देखेंगे और सीखेंगे। तो इस पार्ट में हमने जो भी बातें हमने देखी और सुनी, जैसे परिवार जनः के बारे में हमने देखा और एक एक रिश्तों के बारे में जाना, तो उन सब बातों का आपको अच्छी तरह से समझ में अर्थ आ गया होगा, मैं ये समझती हूँ। तो अब बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अगले पार्ट में, और कुछ हम नए पार्ट के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।